हेलो, मेरा नाम शिवांगी है। मैं अपना फर्स्ट वीक का जो एक्सपीरियंस रहा अथर्सा की टीम के साथ वो मैं बताना चाहूँगी। जो सबसे पहली चीज़ जो है वो मैं मेंशन करूँगी कि मैंने मेरी खुद की पर्सनैलिटी को ग्रूम किया है काफ़ी ज़्यादा, जो कि मुझे डिफरेंस देखने को मिल रहा है। भास्कर सर ने काफ़ी हेल्प की है उस चीज़ में। अपना एक इंट्रो कैसे देना है, अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करना है किसी भी सेकंड पर्सन के सामने, एक कॉन्फिडेंस लेवल कैसे लेके आना है, काफ़ी चीज़ें उन्होंने हेल्प करी है। जो चीज़ मुझ में थी, मतलब खुद की वैल्यू बताई है कि हम क्या हैं, एक प्राउड फील करवाया है जो भी हम हैं उसके लिए। तो भास्कर सर का काफ़ी इन्वॉल्वमेंट रहा है उस चीज़ में। हर्ष सर ने काफ़ी चीज़ें सेल्स की बताई है। भास्कर सर ने और हर्ष सर ने दोनों ने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए थे, जो भी उनका एज अ सेल्स पर्सन जो भी उनका एक्सपीरियंस था, पास्ट एक्सपीरियंस उन्होंने काफ़ी अपना शेयर किया, उससे काफ़ी चीज़ें सीखने को भी मिली है। एक सेल्स पर्सन की डेफिनेशन सिखाई है हर्ष सर ने कि एक परफेक्ट सेल्स पर्सन वही है जो अपने क्लाइंट की हेल्प करता है उसके गोल अचीव करने में, ना कि उसको भटकाने में। काफ़ी चीज़ें ये भी सिखाई है कि किसी भी क्लाइंट के साथ कोई झूठ नहीं बोलना है, किसी भी तरीके के फेक प्रोमिसेस नहीं करने हैं, किसी भी तरीके का कोई फोर्सफुली कोई प्रोडक्ट नहीं सेल करना है, किसी भी नॉन बायर को बायर में कन्वर्ट नहीं करना है। ये चीज़ें भी सिखाई गई है। पोटेंशियल और नॉन पोटेंशियल क्लाइंट में डिफरेंस कैसे पता करना है वो सिखाया है। कैसे मतलब क्लाइंट की रिक्वायरमेंट जाननी सिखाई है। कैसे एक क्लाइंट की इंफॉर्मेशन गैदर करनी है वो सिखाई है उन्होंने, वो सिखाया है हमें। एक क्लाइंट से कैसे ट्रस्ट का रिलेशन बिल्ड करना है, कैसे क्लाइंट के सामने एक अथॉरिटी बिल्ड करनी है, उस चीज़ में हम एक्सपर्ट हैं तो वो चीज़ें अपनी क्लाइंट को दिखानी है कि हम एक एक्सपर्ट है, एक हमारी अथॉरिटी बिल्ड करनी है। ट्रस्ट बिल्ड तभी होगा जब हम किसी भी क्लाइंट के साथ उसकी प्रॉब्लम सुन रहे हैं, हम उसकी प्रॉब्लम को कॉप अप कर रहे हैं, उसकी प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, उसकी हेल्प कर रहे हैं। क्या हेल्प हो सकती है हमारे उस प्रोडक्ट सेल करने के बाद उस क्लाइंट को। तो एक क्लाइंट का बेसिकली क्लाइंट को यही फ़ील करवाना है। दो चीज़ें होती है, एक वो क्लाइंट अगर वो उस चीज़ को हमारे प्रोडक्ट को ख़रीदता है तो उसमें उसका क्या पॉजिटिव चेंज आने वाला है उसके लाइफ में। दूसरी चीज़ ये कि अगर वो क्लाइंट उस प्रोडक्ट को नहीं ख़रीदता है तो क्या उसको नेगेटिव एक नेगेटिव क्या नेगेटिव चीज़ें उसके साथ हो सकती है, क्या उसका लॉस हो सकता है अगर वो प्रोडक्ट नहीं ख़रीदता है। तो ये चीज़ें हमें बताई गई है। एक पोटेंशियल नॉन पोटेंशियल क्लाइंट को कैसे पहचानना है वो चीज़ें हमें बताई है। किसी भी क्लाइंट का जैसे पहले अगर हम उनसे बात करते हैं तो हमें कॉल पे ही पता कर लेना है कि वो हमारा एक्चुअल क्लाइंट है या नहीं है, क्योंकि एक एज अ सेल्स पर्सन हमारा खुद का टाइम भी बहुत ज़्यादा कीमती है। हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है किसी भी नॉन पोटेंशियल क्लाइंट में, या किसी जो भी क्लाइंट अगर हमारा एक्चुअल क्लाइंट नहीं है उस पर भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो उस चीज़ों को सिखाया है। दूसरी चीज़ ये कि किसी भी क्लाइंट को फ़ोर्स नहीं करना है किसी भी प्रोडक्ट के लिए, किसी भी तरीके का कोई प्रेशर नहीं देना है उनको कि आप हमसे ही प्रोडक्ट ख़रीदो, तो ऐसा भी नहीं करना है। दूसरी चीज़ ये कि हमें कॉल पिच पे ही जान लेना है कि उस क्लाइंट की क्या प्रॉब्लम्स है, वो क्लाइंट क्या-क्या काउंटर रेज़ कर सकता है, ताकि हम उस क्लाइंट को अगर सेशन तक लेके जाएँ तो उस चीज़ के लिए, उस काउंटर के लिए हम प्रिपेयर रहें पहले से ही। ऐसा नहीं कि हम ब्लैंक पड़ जाएँ वहाँ पे। तो उस चीज़ पे भी हमें काम करना है कि क्लाइंट से कन्वर्सेशन होते टाइम ही हम उससे इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है हमें, ताकि हमें उसका पेन पॉइंट पता चले, हम उसके पेन पॉइंट को हर्ट कर सकें, उसको इमोशनली हर्ट कर सकें। ईज़ी सेल वही रहेगी अगर हम उसकी इमोशनली उसको हर्ट कर देते हैं। और कोई भी क्लाइंट अगर बहुत ज़्यादा क्वेरी कर रहा है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पुट अप कर रहा है, तो वो एक अच्छा क्लाइंट या एक ईज़ी सेल हो सकता है अगर वो इंटरेस्ट दिखा रहा है। दूसरी चीज़ ये कि किसी भी क्लाइंट को पहले ही सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देनी है, ताकि वो कोई भी अपना डाउट रेज़ ना कर सके, या किसी भी तरीके की उसकी कोई भी उसको कहीं कोई डाउट रह जाता है या कोई वो क्वेश्चंस पुट अप कर रहा है तो वो चीज़ें नहीं रहे। हम अपनी साइड से हमें उसको पूरा एक ब्रीफ इंट्रो देना है, खुद का इंट्रो देना है, ये प्रोडक्ट उनको हम क्यों दे रहे हैं उसकी जानकारी उनको देनी है, हम किस कंपनी से बिलोंग करते हैं उस कंपनी का एक ट्रस्ट, उस कंपनी के लिए ट्रस्ट बिल्ड करना है कि वो कंपनी कैसे ट्रस्टवर्दी है। तो अगर कोई क्लाइंट हमें अगर अपनी कोई पॉजिटिव चीज़ें बता रहा है, उसको हमेशा अप्रिशिएट करना है उस क्लाइंट को।
कोई भी एक कन्वर्सेशन कैसे स्टार्ट होती है किसी क्लाइंट से। अगर हम कोई ओपन कन्वर्सेशन करते हैं किसी भी क्लाइंट से, उसको हमें एंड तक कैसे लेके जाना है, हमें अपनी स्ट्रेट लाइन फॉलो करनी है, हमें जो हमारा गोल है उसको कंट्रोल करते हुए हमें स्ट्रेट लाइन फॉलो करनी है, ओपन से लेके एंड तक लेके जाना है, क्लोजिंग तक। किसी भी स्ट्रेट लाइन पे अगर हम चल रहे हैं तो हम ऊपर तभी जाएंगे जब हमें एक रेपो बिल्ड करनी है अपनी, और अगर हम नीचे आते हैं तो हमें सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है उनसे, हमें कोई भी एक्स्ट्रा बातें नहीं करनी है उनसे, किसी भी तरीके का गॉसिप नहीं करना है, हमें सिर्फ उनको प्रोडक्ट से रिलेटेड बातें करनी है, अपने खुद के गोल से रिलेटेड बातें करनी है। उनको बताना है कि उनका क्या प्रॉफिट हो सकता है ये प्रोडक्ट लेने के बाद में। दूसरी चीज़ ये है कि सर ने हमें कॉल पिच के बारे में भी बताया है कि कॉल पिच कैसे रखनी है, कैसे हमें स्टार्टिंग करनी है। 4 सेकंड में, हमारे स्टार्टिंग के 4 सेकंड में ही क्लाइंट पता कर लेगा कि हम एक ट्रस्टवर्दी इंसान है या नहीं है, हम कोई गलत काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर हम 4 सेकंड में अगर हम अपना खुद का रेपो नहीं बिल्ड कर पाए या हम एक ट्रस्ट नहीं बिल्ड कर पाए तो उसको सामने क्लाइंट को ऑब्वियस ही बात है फ्रॉड फील होगा कि ये फ्रॉड है या ऐसा। तो हमें वो चीज़ें नहीं करनी है। क्लाइंट से स्टार्टिंग के 4 सेकंड में ही हमें अपनी ऐसी अथॉरिटी बिल्ड करनी है, हमें क्लाइंट को फील करवाना है कि उसे हमारी ज़रूरत है। हमें बिल्कुल भी बेग नहीं करना है उसको कि या फोर्सफुली नहीं उनको पिच करना है कि आप हमारा प्रेशर भी नहीं करना है कि आप हमारा प्रोडक्ट बाय करो। काफ़ी सारे पॉइंट्स बताए हैं सर ने कि कैसे भी मतलब जो हमें उनको बताना है कि जैसे उनको हमें ये बताना है कि मतलब हमने उनको किस पर्पज़ से कॉल किया है, उनका क्या मतलब फ़ायदा होगा, उनको सारी प्रोडक्ट की डिटेल्स देनी है, उनका पास्ट एक्सपीरियंस जानना है कि क्या उन्होंने कभी ये पास्ट एक्सपीरियंस उनका क्या है, उन्होंने ऐसा कभी प्रोडक्ट यूज़ किया है या नहीं किया है, और अगर वो ये प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो उनकी लाइफ में क्या चेंजेस आ सकते हैं, हमें ये भी उनको बतानी है। और किसी भी अगर हम मीटिंग में जाते हैं तो क्लाइंट से अगर हम कोई मीटिंग करते हैं तो हमारा अटायर कैसा होना चाहिए, बिल्कुल डिसेंट अटायर होना चाहिए। पहले ही हमें क्लाइंट से भी हमें पता कर लेना चाहिए कि जैसे हमें काफ़ी बातों का ध्यान रखना है, जैसे उनके लाइफ में डिसीजन कौन लेता है, अगर कोई बच्चा है या कोई भी डिसीजन मेकर जो भी है उनके फैमिली का, उसको साथ में लेके हमें कोई भी हमारा सेशन अगर हम लेते हैं तो वो चीज़ें हमें किसी भी जो उनका डिसीजन मेकर है उसको इन्वॉल्व करके हमें लेना है, क्योंकि हमारा आफ्टर ऑल वही हमारा टाइम बहुत ज़्यादा प्रीशियस है, तो हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। हमें बिल्कुल भी ये चीज़ नहीं करनी है कि किसी भी क्लाइंट को हम होल्ड पे रख रहे हैं या फॉलोअप पे छोड़ना है। हमें बिल्कुल ये चीज़ें ट्राई करनी है, अगर उसका जेन्युइन रीज़न नहीं है उसके पास तो बिल्कुल भी हमें फॉलोअप पे उसको नहीं छोड़ना है। और सर ने हमें ये भी बताया है कि जैसे किसी भी डिस्क्वालीफाइड लीड को हमें पुश नहीं करना है, और टोनैलिटी पे कैसे काम करना है, हमें टोनैलिटी के बारे में भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी कि हमारी पिच हमेशा हाई होनी चाहिए क्लाइंट के पिच से, और बॉडी लैंग्वेज, फेस एक्सप्रेशंस हमारा क्या रहना चाहिए उसके बारे में भी सर ने काफ़ी चीज़ें हमें बताई है। और हम कैसे एक क्वालिफाइड लीड और डिसक्वालीफाइड लीड में कैसे हम डिफरेंस कर सकते हैं वो चीज़ें सर ने काफ़ी बताई है। जैसे जो हमारा प्रोडक्ट ख़रीदना चाहता है, जो हमारा क्लाइंट है, क्या वो प्रोडक्ट उसके लिए ज़रूरी है, या अगर वो नहीं ख़रीदता है तो उसको क्या लॉस फेस करना पड़ सकता है या उसके साथ क्या हो सकता है, वो चीज़ें हमें उसको बतानी है। और हमें पहले ही पता करना है कि क्या वो इसका कॉस्ट पे कर सकता है, जो हमारे प्रोडक्ट का जो भी हमारा कॉस्ट है। और हमें एक गुड स्पीकर के साथ साथ एक गुड लिसनर भी बनना है। ऐसा नहीं कि हम अपनी ही चीज़ें बोल रहे हैं, हमें एक गुड लिसनर भी बनना है, क्लाइंट की सारी प्रॉब्लम समझनी है, उसको सॉल्यूशन, एक अच्छा खासा सॉल्यूशन भी देना है। और सर ने काफ़ी चीज़ें बताई है कि अपने किसी भी प्रॉब्लम फेस मत करो, एक चैलेंज की तरह फेस करो और उस चीज़ों से ओवरकम करो। तो मेरा अगर इन शॉर्ट में बताऊँ तो मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, मुझे काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली है, और काफ़ी मुझे इंटरेस्टिंग लगी है क्लासेस सेशंस में, एंड आई होप मेरा आगे का सेशन भी काफ़ी अच्छा जाएगा। मैं बहुत ज़्यादा मतलब खुश हूँ, बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ मेरे फर्स्ट वीक से। आई होप जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हमें दी जाएगी वो भी इससे ज़्यादा डबल इंटरेस्टिंग होगी। सो मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। थैंक यू।